नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से खास मुलाकात। आइए जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर क्या है उनके विचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रमोद जी, कल मुजफ्फरनगर में एक बड़ा जन सैलाब देखा, किसानों का एक महासम्मेलन देखा गया और कहा यह जा रहा है कि किसान कानून का विरोध तो है, लेकिन वहां इस बात को लेकर भी फैसला लिया गया कि किसी तरह से मोदी सरकार को अब अगली बार नहीं आने देना है। देखिए, सवाल ये किसान आंदोलन नहीं है, ये है भारत बचाओ आंदोलन। अगर किसान नहीं रहेगा तो याद रखें, वो लोग जो किसानों की पैदावार को खाते हैं वो भी चैन से नहीं रह पाएंगे। मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया, मोदी सरकार ने जो बचा है उसको बेच रही है। पेट्रोल 104-5 तक पहुंच गया है, बेरोजगारी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है, जीडीपी जीरो के नीचे है। कुल मिलाकर देश बर्बाद और तबाह हो रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम तीनों काले कानून जो लाए गए हैं कृषि में, इसका विरोध करते हैं, उसे वापस लेने की किसानों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। और जब तक ये वापस न हो, मोदी सरकार को तय करना है वो अडानी के साथ है या किसानों के साथ है। जहां तक सवाल इस बात का है कि वो कह रहे हैं कि वार्ता की जाए, अरे वार्ता जब तुम कानून बदलने को नहीं तैयार हो तो वार्ता किस बात की होगी। सर, ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी ने एक बयान दिया जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो है वो विदेशी है। मैं सलूट करता हूं बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी। ये सब कांग्रेस में संभव, वरना तो रोज ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, ऐतिहासिक ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, इतना कभी नहीं हुई थी। और भाजपा पर शिकंजा की, ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री था जिसने ये बहादुरी भरा कदम उठाया। मैं मुख्यमंत्री बघेल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। किसी को किसी भी धर्म, किसी भी जाति के बारे में कुछ इस तरह का अनुचित बोलने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों को अपने इतिहास पर गर्व था, है और रहेगा। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में हमेशा बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई है। भारत माता हमारी है। वरुण गांधी का एक वीडियो आया है, क्या वरुण गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि किसान की बात सुननी चाहिए सरकार को, जिस तरह से वो किसान के मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा भाजपा वालों से, जो किसानों के साथ झूठी हमदर्दी न दिखाएं। अगर उनमें सचमुच दिल में हमदर्दी है, चाहे वरुण गांधी हो, मेनका जी हो या सुब्रमण्य स्वामी हो, तो भाजपा छोड़ें। इस समय जो मोदी के काले कानूनों का साथ देगा वो देश की बर्बादी और तबाही में मदद करेगा उनकी, और उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। के निधन के बाद ये देखा गया कि उनकी जो बॉडी है उस पाकिस्तानी झंडा लपेटा गया, उसका विरोध नहीं किया किसी ने। और बाद में महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि कश्मीर को एक खुला जेल बना दिया गया है। महबूबा मुफ्ती क्या कह रहे हैं, वो जाने, उनका तो खुला खेल था। उनके बारे में तो अमित शाह और मोदी जी कहते थे कि बाप बेटी पाकिस्तान के एजेंट हैं, फिर उसी बाप बेटी के साथ मिलकर सरकार बनवा दी। मैं कहता हूं, पाकिस्तान का झंडा अगर उस पार्थिव शरीर पर लपेटा गया तो जिम्मेदार अगर कोई है तो अमित शाह जिम्मेदार है। उनका ये कानून जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी, क्योंकि केंद्र शासित है वो। और केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे में पार्थिव शरीर को जलाने के लपेटा जाए, ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है। गृहमंत्री, चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में महापंचायत होते रहेंगे, किसानों का कार्यक्रम होते रहेगा, तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, विपक्ष को फायदा मिलेगा, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस पार्टी हो। किसान आंदोलन का कोई राजनीतिक लाभ लेने का हमारा इरादा नहीं, पर किसान नहीं तो फिर देश में आम इंसान नहीं। अरे किसान बोएगा नहीं, पैदा नहीं करेगा तो ये आम आदमी खाएगा कहां से? समझना ये होगा। जो नहीं समझ रहे हैं वो भूल कर रहे हैं।
जाएगा यहाँ से 50 रुपए किलो खरीद के कोई चीज और अडानी के मोहर लग के 500 रुपए किलो वापस आएगा। तो ये आम आदमी का नुकसान होगा, सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा। हम किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे, तबाह नहीं होने देंगे, भारत को लूटने नहीं देंगे। हम किसानों के साथ थे, हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए। और अगर इस सरकार ने नहीं वापस किया तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी 24 घंटे के अंदर इस तीनों काले कानून हम वापस करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।